जय हिंद दोस्तों। मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। सबसे पहले एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं चैप्टर लेकर के आया हूं वर्ग, और मैं गारंटी लेता हूं कि आज के बाद आपको कभी भी वर्ग चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये गारंटी लेता हूं अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को मैं एक शेर से शुरू करना चाहता हूं। ना थके हैं पांव भी और ना ही हिम्मत हारी है। ना थके हैं पांव अभी और ना ही हिम्मत हारी है। जज्बा है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर अभी जारी है। इसी तरह हम लोग अपना वर्क करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे और एक लक्ष्य की ओर बढ़ते चलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आप देखते होंगे कि वर्ग, आपने सुना होगा ये एक क्या है, ये एक वर्ग है। क्या है? ये एक वर्ग है। और आपने सुना होगा कि ये क्या है, इसकी भुजा बढ़ा देते हैं। ये एक क्या है? ये एक आयत है। क्या है? ये एक आयत है। और अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? एल होगी। यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी? एल होगी। ये होगी एल। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई? डी होगी। और यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? बी होगी। आप देख रहे हैं ये आपकी लंबाई होगी और ऊपर वाली लंबाई होगी, और दाएं बाएं ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। उसी प्रकार हम वर्ग में देखेंगे कि ये क्या होगी? ये बी होगी, ये एल होगी, ये एल होगी और ये बी होगी। आप देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या है। मान लिया, माना वर्ग का क्षेत्रफल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? आएगा एल और गुणे बी। अब इसमें सभी भुजाओं को मैंने क्या मान लिया है? ए मान लिया है। और आप जानते होंगे, पढ़े होंगे कि आपको पता भी होगा कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। चलिए देखिए, और अगर हम सभी भुजाओं को ए मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ए मान लेते हैं, तो एल भी कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। और गुणे बी चौड़ाई कितना हो जाएगा? वो भी ए हो जाएगा। इस प्रकार एक की गुणा होने पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आप करेंगे। आप जान गए होंगे कि वर्ग ये क्या होता है? ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है। ये क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार आप जो है सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? सभी संख्याओं का वर्ग करेंगे।
और उससे पहले आपको 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया, 1 का स्क्वायर क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 अठानी 64 होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। आप सभी लोग इन संख्याओं का वर्ग याद रखना और आज से आपको याद होना चाहिए। चलिए हम अगली संख्याओं का लिख लेते हैं। जैसे 11 का स्क्वायर हमने कर लिया, 11 का कितना होता है, 11 गुणन 121 होता है, 12 का क्या होता है, 144 होता है, 13 का क्या होता है, 169 होता है, और 14 का क्या होता है, 196 होता है, 15 का क्या होता है, 225 होता है, कितना होता है, 225 होता है, 16 का क्या होता है, 256 होता है, क्या होता है, 256 होता है, 17 का क्या होता है, 289 होता है, क्या होता है, 289 होता है, 18 का क्या होता है, 18 का क्या होता है, 324 होता है, क्या होता है, 324 होता है, 19 का क्या होता है, 19 का क्या होता है, 19 का क्या होता है, बताएंगे एक बार सभी लोग, 361 होता है, क्या होता है, 361। 20 का कितना होता है, 20 का कितना होता है, सभी दोस्त बताएंगे, ये तो अधिक सरल है। 20 का वर्ग होता है 400। आपको 20 तक वर्ग याद होना चाहिए और अगर आप कंपटीशन लेवल की पढ़ रहे हैं तो आपको 30 तक आना चाहिए। वैसे अगर एकेडमी की पढ़ाई करेंगे तो लगभग आपको 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। चलिए आगे हम देख लेते हैं। 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। 22 का वर्ग कितना होता है, 484 होता है, कितना होता है। 23 का कितना होता है, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576 होता है, कितना होता है, 576। 25 का क्या होता है, 25 का होता है 625, कितना। 27 का कितना होता है, 27 का स्क्वायर 729। 28 का कितना होता है, 28 का कितना होता है, 784 होता है, कितना होता है, 784 होता है। और 29 का कितना होता है, 29 का क्या होता है, 841 होता है, क्या होता है, 841। और 30 का वर्ग आपका होता है 900। ये हमने आपको 1 से 30 तक की वर्ग बता दिए। आज के बाद आप सभी लोग
ये याद कर लेंगे। हमने बताया कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या हुआ, भुजा स्क्वायर। हमने स्क्वायर सभी में क्यों लगाया, स्क्वायर हमने सभी में क्यों लगाया है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, भुजा। हमने क्या मान लिया, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग है। इसकी भुजा कितनी है, घेरा ये वाली है और घेरा ये वाली है और घेरा ये वाली है, घेरा ये वाली है। तो इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, कितना हो गया, 121 क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आ रही है। चलिए, घेरा और घेरा का गुणा हमने कर दिया, 121 हो गया। बात समझ में आई। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर लिखते हैं। क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर करते हैं। और स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे हमने मान लो लिख दिया कि घेरा का स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं घेरा गुणे घेरा, क्योंकि इनकी जो है घात कितनी होती है, इनकी घात कितनी होती है, एक एक घात होती है, तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, घेरा की पावर 2 आ जाता है। कितना आ जाता है, घेरा की पावर 2 आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम 12 गुणे 12 गुणे 12 लिख लेते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 12 की पावर 3 है, कितनी है भाई, 12 की पावर 3 है। एक घात इस पर है, एक घात इस पर है, एक घात इस पर है। इन पर आप मान लीजिए कि सभी संख्याओं पर घात 1 होती है, और अगर किसी संख्या पर घात 0 होते हैं तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या की घात आप 0 रख देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग करते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि वर्ग 10 सेकेंड में, 20 सेकेंड में कैसे करते हैं, या 5 सेकेंड में कैसे करते हैं। चलिए देखिए, वैसे तो आप एकेडमी के हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो हमें 10 का वर्ग करना, या हमें 55 का वर्ग करना। लिखा है 55 का वर्ग कीजिए, वर्ग कीजिए। क्या लिखा है, 55 का वर्ग कीजिए। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 55 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे, 55 और गुणे 55। इसकी घात कितनी थी, 2 थी, तो हमने 2 बार इसको लिख लिया। ये एग्जाम्पल के रूप में है। जैसे हमारे पास x की पावर 4 है, तो हम इसको 4 बार गुणे में लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको हम 4 बार गुणे में लिख सकते हैं। चलिए, और अब आप लोग क्या करेंगे, 55 को ऐसे रखेंगे, नीचे 55 रखेंगे और गुणा करेंगे। 5 पंचे 25 गुणा करना भी सीख लीजिए। 5 पंचे 25 का 5 हासिल कितना आया, 2। फिर इसकी गुणा हम इससे कर देते हैं, फिर 5 पंचे 25 और 2 27 हो गया। अब इसी प्रकार इसकी भी इससे करेंगे, 5 पंचे 25 के 5 हासिल लगा 2, और 5 पंचे 25 और 2 27। कितना हुआ, 5, 7 5 12, 7 2 9 1 10 और 2 1 3। कितना आ गया आपका, कितना आ गया, 3025। इस प्रकार आप सभी लोग किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। आगे चलिए, हमने कह दिया कि संख्या 98 का वर्ग ज्ञात कीजिए, का वर्ग ज्ञात करो।
ये क्वेश्चन हमारे पास रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 98 का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या करेंगे 98 और गुणे 98, फिर क्या करेंगे हम 98 की गुणा करेंगे, क्या करेंगे 98 की गुणा करेंगे, और 8 अठानी 64 के 4 हासिल 6, 8 9 72, 72 6 78, कितना हुआ 78 हुआ। पहले इसकी इससे की, फिर इससे की, फिर 9 का 8 से करेंगे, 9 8 72 के 2 हासिल 7 और 9 9 81 और 7 88, 4 और 8 2 10, 7 1 7 दूना 14 15 और 1 16, 8 7 15 और 1 हासिल कितना हुआ 16, 8 1 9, कितना गया आपका 9604। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, आप अगली संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 62 का वर्ग ज्ञात करो का वर्ग ज्ञात करो। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 62 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे, और 62 गुणे 62, और फिर क्या करेंगे 62 का गुणा कर देंगे, कितना 62 से ही गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 6 6 36, 2 2 4 7 1 8 3844। इस प्रकार आप किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब एक मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, वो ट्रिक ब्रह्मास्त्र है। कौन सी ट्रिक है, ब्रह्मास्त्र ट्रिक। किसी भी संख्या की गुणा आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। चलिए देखिए ब्रह्मास्त्र ट्रिक। ब्रह्मास्त्र विधि, किसी भी संख्या का वर्ग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। देखिए कि हमने 55 का वर्ग किया, आप देख रहे हैं कि हमने 55 का वर्ग किया, क्या लिखेंगे 55 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 55 लिख लेंगे। आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हुआ, इसका स्क्वायर कर दीजिए 5 पंचे 25, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए 5 पंचे 25, फिर क्या कीजिए आपस में गुणा कीजिए और जोड़ दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए और प्लस 2 गुना कर दीजिए, 5 पंचे 25 और 5 5 का गुणा किया, 5 पंचे 25, 2 गुना किया, कितना हुआ 50। इधर की एक संख्या जोड़ हटा लेंगे और जोड़ देंगे, 5 2 10 3, कितना आ गया आपका, ये इतना आ गया। चलिए एक बार में समझ में नहीं आया तो हम दूसरा कर लेते हैं। चलिए 98 का कर लेते हैं। एक बार सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे, 8 का स्क्वायर करिए, 8 अठानी 64, कितना हुआ, पहले इस संख्या का गुणा किया और उसके बाद इस संख्या का गुणा किया, 8 अठानी 64, फिर 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81, कितना हुआ 9 9 81 हुआ।
अब इन दोनों संख्याओं का क्या करना है, आपको गुणा करना है और 2 गुना कर देना है। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है और आपस में जोड़ देना है, सॉरी, इन संख्याओं का आपस में गुणा करना है और 2 गुना कर देना है, मतलब 2 से गुणा कर देना है। 9/72 और 72 गुना 144, कितना, इधर की एक संख्या छोड़ देंगे, 144 होता है। जोड़िए, 4 6 4 10, 6 4 10 और ये हो गया 5, 6 4 10, 4 1 5 और एक कैरी नहीं है वो 6 हो गया। और इस प्रकार ये आपका कितना हुआ। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का बहुत ही आसानी से गुणा कर सकते हैं। जैसे कि हम एक संख्या और ले लेते हैं, इसमें की कोई उठा लेते हैं, मान लो हमने 24 उठा लिया। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 4 चक्कू 16, 2 का स्क्वायर करो, 2 दूना 4 और इनकी आपस में गुणा कर लो और 2 गुना कर दो, 4 दूना 8 और 2 गुना कर दिया, कितना हुआ, 16 हुआ। हमेशा याद रखेंगे कि इधर की संख्या में एक नीचे गुणे का निशान लगा देंगे, कितना हुआ, 6 और 5 और 5, सॉरी ये हो गया 7। किसी भी संख्या का आप गुणा आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जैसे हमने क्या किया, 33 का वर्ग किया, हमेशा आप लोग इस संख्या का जब गुणा करेंगे, सॉरी वर्ग करेंगे, तो हमेशा 2 संख्याओं में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर हम दाएं वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे क्या किया, 3 का स्क्वायर किया, 3 3 9, ये 9 लिख लिया। अन्यथा प्रश्न गलत हो जाएगा आपका। क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, लेकिन हमेशा 2 अंकों में लिखेंगे संख्या को, 1 अंक में नहीं लिखेंगे। और फिर 3 का स्क्वायर किया, कितना हुआ, 3 3 9 हो गया। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए और 2 गुना कर दीजिए, 3 3 9 और 2 18, कितना, 18, 9 और ये हो गया 8, ये हो गया 10, ये हो गया। अब आशा करते हैं कि आप लोग जो है आज बहुत कुछ सीखे होंगे। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला चैप्टर हमारा होगा वर्गमूल। और देखना, बहुत ही आसानी से हम लोग वर्गमूल सीखेंगे। चलिए, जय हिंद दोस्तों।